हाय, आज हम आपको HP एडिसिव्स के आने वाले IPO के बारे में बताएंगे। HP एडिसिव्स एक फास्ट ग्रोइंग मल्टी प्रोडक्ट मल्टी कैटेगरी कंज्यूमर एडिसिव्स एंड सीलेंट्स कंपनी है। कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर एडिसिव्स एंड सीलेंट्स बनाती है, जैसे कि PVC, CPVC एंड UPVC, सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडिसिव, PVA एडिसिव्स, silicon sealant, acrylic sealant and PVC pipe lubricant। कंपनी सेलेक्ट लार्ज PVC पाइप मेकर्स के लिए को ब्रांडिंग और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 4 डेपो हैं जो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और इंदौर में हैं। इनके नेटवर्क में 750 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 50,000 प्लस डीलर्स भी हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रायगढ़, महाराष्ट्र में है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास में है। इससे इन्हें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज मिलता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए। HP एडिसिव्स ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 21 कंट्रीज में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे। इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 21 में 17.2% ऑफ सेल्स पर था। इनके सेल्स 2011 से 37.5% CAGR से बढ़े हैं और कोविड-19 के डिस्ट्रप्शन के बाद भी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 23.75% ईयर ऑन ईयर राइज इन सेल्स अचीव किया था। HP एडिसिव्स के पास 5 ब्रांड्स हैं, जो हैं HP और स्ट्रॉन्ग वेल्ट PVC, CPVC एंड UPVC सॉल्वेंट सीमेंट कैटेगरीज में। स्ट्रॉन्ग फिक्स ब्रांड जो SR एडिसिव और PVA एडिसिव सेगमेंट में है और स्ट्रॉन्ग सील जो सिलिकॉन और एक्रेलिक सीलेंट कैटेगरीज में है। कंपनी का करंट कैपेसिटी 6098 KLPA है इन सॉल्वेंट सीमेंट और बाकी सेगमेंट्स में 3273 मेट्रिक टन पर एनम है। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जिससे इनकी टोटल कैपेसिटी 8265.6 KLPA ऑफ सॉल्वेंट सीमेंट एंड 11908.4 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ अदर एडिसिव्स एंड सीलेंट्स हो जाएंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 21 तक कंप्लीट होंगे। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। कंज्यूमर एडिसिव्स मार्केट इंडिया में 8% CAGR से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 तक 8400 से 8600 करोड़ मार्केट साइज बनने की उम्मीद है। इनमें PVC सीमेंट एडिसिव सेक्टर में 9 से 11% CAGR की ग्रोथ होने की उम्मीद है। इंडिया में PVC पाइप कंजम्पशन भी बढ़ने की उम्मीद है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और होम कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के राइज के कारण। HP एडिसिव्स PVC एडिसिव स्पेस में मार्केट लीडर है 14 से 16% मार्केट शेयर के साथ, जिससे इनको बढ़ते हुए मार्केट और स्टेडी इंडस्ट्री डिमांड का फायदा होगा। कंपनी के पास बड़ा एडवांटेज है ब्रांड स्ट्रेंथ और मार्केट रीच में इनके कोर सेगमेंट्स में, जिसके कारण इनका मार्केट शेयर प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे पाइप मैन्युफैक्चरर जो एडिसिव्स भी बनाते हैं उनसे ज्यादा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में सिलिकॉन सीलेंट स्पेस में एक्सपैंड किया है, जिनका एप्लीकेशन बहुत सारे एंड यूजर इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस, ग्लास एंड ग्लेजिंग, एक्सटर्नल वेदर सीलिंग, जनरल इंटीरियर सीलिंग, बाथरूम एंड सैनिटरी एटसेट्रा। इससे कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट काफी बढ़ जाता है इनके लेगेसी PVC पाइप एडिसिव मार्केट के मुकाबले। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लास्ट 3 सालों में काफी कम था और इनके मेजर सेगमेंट PVC एडिसिव में ये 57% से कम था हर साल। सिर्फ सिलिकॉन सीलेंट सेगमेंट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई था एट 84% फाइनेंशियल ईयर 21 में। इसे देख के ये लगता है कि कंपनी को कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है सिलिकॉन सीलेंट सेगमेंट को छोड़ के कोई भी दूसरे सेगमेंट में अच्छे ग्रोथ के लिए। अगर यूटिलाइजेशन करंट लेवल से नहीं बढ़ा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भारी असर पड़ेगा फ्यूचर में। कंपनी का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फाइनेंशियल ईयर 21 में 68.74% ऑफ रेवेन्यूज पे था, जिससे पता चलता है कि रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इनके पास रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है, जिसके कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और प्राइस इन्फ्लेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के रॉ मटेरियल ऑयल डेरिवेटिव हैं, जिसके कारण ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि HP एडिसिव्स अपने डोमिनेंट PVC एडिसिव सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं 14 से 16% मार्केट शेयर के साथ। ये ओवरऑल एडिसिव इंडस्ट्री में बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू पिडिलाइट, जो ओवरऑल एडिसिव सेक्टर में क्लियर मार्केट लीडर हैं 60 से 65% मार्केट शेयर के साथ।
इसके कारण कंपनी पे कंपेटिटिव प्रेशर बहुत बढ़ सकता है अगर पिडिलाइट इनके सेक्टर्स में एक्सपैंड करना चाहे तो। अब बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करेंगे। टोटल एसेट्स में ये फिगर 56.81 से बढ़ के 89.78 करोड़ पे पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू ने भी जंप लिया है, 97.9 से ये फिगर बढ़ के 123.88 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किया था 4.67 करोड़ का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ के 10.06 करोड़ पे पहुंच गया। पर नजर डालते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8.12% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 12.58% का, इसका अर्निंग पर शेयर है 7.74 का, पीई रेशियो है 34.11 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 81.28 का। डेट टू इक्विटी है 3.33 का, करंट रेशियो 1.28, 2-year sales CAGR 18.66%, 2-year profit CAGR 58.59%। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। इसकी ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर 2021, इसकी क्लोजिंग डेट है 17 दिसंबर 2021 और ये लिस्ट हो रहा है 27 दिसंबर 2021 को। इसका इश्यू साइज है 125.96 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 113.44 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 12.53 करोड़ का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 262 से 264 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका मार्केट लॉट है 50 शेयर्स का। हम आशा करते हैं आज का ये आईपीओ अलर्ट आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.